गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के सबसे पहले लेक्चर में हम रिंग की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल्स और जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो हम पहले सिंपल जो कैलकुलेशन है उनके माध्यम से हम चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन इन जो 4 एग्जाम्पल हमने लिए हैं इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। 4 एग्जाम्पल हैं। एक सेट ऑफ इंटीजर्स लिया है, एक सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया है, एक सेट ऑफ 2x3 मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज सेट ऑफ रियल नंबर में से ली गई हैं, और चौथा जो एग्जाम्पल हमने लिया गया है कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। तो इन चारों सेट के लिए हम जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन चारों को चेक करेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ इंटीजर्स को हम देखते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर है वो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अगर किन्हीं दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। लेकिन डिवीज़न के लिए क्लोजर नहीं है, क्योंकि हम जैसे 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो नया एलिमेंट आ रहा है वो 1/2 है, और 1/2 फ्रैक्शन हो गया, ना कि इंटीजर है। तो सेट ऑफ इंटीजर में से नहीं है, तो यहाँ ये इसके लिए क्लोजर नहीं होगा। दूसरा हम ले रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो इन सभी के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी का या इनमें जो सारे ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। तो तीनों तो हमने पहले चेक कर लिए जेड में। चौथा, जब हम डिवीज़न की बात करें तो किन्हीं भी दो रियल नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं जीरो को छोड़ के, तो वो सभी वापस क्या मिलेंगे, हमें रियल नंबर ही मिलेंगे। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी का भी डिवीज़न है वो भी पालन कर रहा है इसमें। तीसरा जो है वो 2x3 की मैट्रिक्स का सेट है। तो 2x3 की किन्हीं दो मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 2x3 की मैट्रिक्स मिलती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि पहली बात, दो मैट्रिक्स ए और बी के मल्टीप्लाई होने के लिए ज़रूरी है कि ए में जो कॉलम की संख्या है उसके इक्वल बी में रोज़ की संख्या होनी ज़रूरी है। उसी कंडीशन में हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो हर मैट्रिक्स से तो यहाँ 2/3 की मैट्रिक्स को 2/3 से हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 3 है जबकि बी में रो की संख्या सिर्फ 2 है। तो इसके लिए भी ये क्लोजर नहीं होगा, और ना ही ये डिवीज़न के लिए क्लोजर होगा, क्योंकि ए डिवाइड बाई बी का मतलब हो गया ए इंटू बी इन्वर्स, ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाने के इक्वल हो गया। तो हर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होती नहीं है, तो यहाँ भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। सिमिलरली हम पोलिनोमियल में देखते हैं तो पहली तीनों प्रॉपर्टी के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी तीनों ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं, लेकिन जो चौथा ऑपरेशन है डिवीज़न वो क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से अगर डिवाइड करें तो जो कोफिशिएंट हैं उनके चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी जो क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता है, और पोलिनोमियल की जो पावर है उनमें भी चेंज आ जाता है, क्योंकि इसमें एक्स की नेगेटिव पावर भी आ जाती है, तो वो उस कंडीशन में वो पोलिनोमियल नहीं रह पाता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीज़न के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस तरीके से हमने ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है इनको ऑपरेट करवा के, इन जो पर्टिकुलर 4 सेट लिए इन पे ऑपरेट करवा के देखा कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है वो किस तरीके से किसी सेट के एलिमेंट के लिए हम ऑपरेट करवा सकते हैं।
अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने 4 ये काम में लिए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो ऑपरेशन है वो हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन 2 ही काम में लेते हैं, क्योंकि जो अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 - 7 करना है तो उसको हम लिख सकते हैं कि 2 में -7 ऐड करना। तो हम सब्ट्रैक्शन को एडिंग ए नेगेटिव, तो इस तरीके से हम जो सब्ट्रैक्शन साइन है उसके लिए हम काम में ले सकते हैं जो एडिशन है, किसी संख्या का नेगेटिव ऐड करना, तो एडिशन ऑपरेशन से अपना काम चल रहा है। और इसी तरीके से हम जो डिवीज़न है उसके लिए हम काम में ले सकते हैं मल्टीप्लिकेशन विद इन्वर्सेस। जैसे 3 को 5 से डिवाइड करना है तो इसकी जगह हम काम में ले सकते हैं 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करवाना। तो मल्टीप्लिकेशन में जो इन्वर्स का मतलब होता है a/b के इन्वर्स का मतलब हो गया b/a, यानी उसका रेसिप्रोकल हो गया। और एडिशन में इन्वर्स का मतलब होता है उसका नेगेटिव, x का नेगेटिव -x। तो इस तरीके से हम एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के रूप में, टर्म के रूप में काम में लेंगे। अब रिंग की डेफिनेशन देखते हैं। रिंग इज ए सेट आर विद 2 ऑपरेशन, यानी एक सेट आर जिसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस और डॉट जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें काम में लेते हैं।